दिव्या, दिव्या, दिव्या ठीक से थैंक्स तो बोलने दो मुझे। दिव्या एटलीस्ट लिसन टू मी यार। दिव्या, दिव्या मुझे सिर्फ थैंक यू बोलना है यार। दिव्या, दिव्या प्लीज लिसन टू मी। दिव्या, दिव्या प्लीज, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन के सामने अपने आप को बेकसूर साबित करते करते थक गया हूँ। अगर मैं इतना गलत होता तो मैं तुम्हारा इतना गुस्सा बर्दाश्त नहीं करता। अब तक तो मैंने बोल दिया होता गेट लॉस्ट, और यहाँ की सारी धन दौलत लेके ऐसे रफू चक्कर हो गया होता। दिव्या प्लीज, दिव्या मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम दोनों को मुझ पर भरोसा हो जाए। तुम दोनों ने इस घर को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, अपनी जान भी दांव पर लगा दी है। सब तुम दोनों की बात में, जैसे कि तुम दोनों बहनें। क्या हम दोनों बहनें मतलब? तुम दोनों बहनों की अपनी अलग ही दुनिया है। तुम दोनों उसी दुनिया में जीते हो, बाकी सब बाहर वाले तुम्हारी दुनिया से बाहर रहते हैं। अगर तुम दोनों ने किसी को रिजेक्ट कर दिया तो फिर तो उसका भगवान ही मालिक है, और अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर भी तुम दोनों की ही चलती है। अभी रक्षत भैया और दृष्टि भाभी को ही देख लो ना, दोनों पति पत्नी है, लेकिन फिर भी दृष्टि भाभी की लाइफ में तुम रक्षत भैया से पहले आती हो। ऐसे में भैया की जगह क्या हुई उनकी लाइफ में? जीरो, शून्य। क्या उनकी जगह कभी बदल सकती है? ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तुम दोनों तस्वीर के अंदर कहते इसलिए हम लोग केव में नहीं जा पाए। दिव्या, मैं जगह बदलने की बात कर रहा हूँ, तुमने तो पूरी बात ही बदल दी। मेरी बात इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिव्या, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर शैगिल, आप सही कह रहे थे, आप ठीक थे। प्लीज मेरी बात सुनिए। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। आपने सही कहा। मैं हमेशा दिव्य को सबसे आगे रखती हूँ, सबसे पहले रखती हूँ, उसे इतना प्यार करती हूँ, हमेशा उसके बारे में सोचती रहती हूँ, ये सोच रही होती हूँ कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। पर मैं ये सब क्यों कर रही हूँ ये भी तो समझिए ना मिस्टर शैगिल। बचपन से बड़ी होने तक मुझे आज तक ये नहीं पता था कि मेरी बहन कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रही होगी। और इतने बरसों बाद जब वो मुझे मिली है, वो बहन जिसे मैंने बरसों पहले खो दिया था, उसे फिर से खो देने से तुम डरती हो, मैं जानता हूँ मिसेस शेरगिल। और मैंने कब कहा कि तुम अपनी जिंदगी में सबसे पहले सबसे आगे मुझे रखो? आप यही तो कहना चाह रहे हैं मिस्टर शैगिल। मैंने ऐसे कब कहा? कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ वक्त बिताओ, मुझे अपने पास रखो। तो आप मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? झगड़ा मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो मिसेस शेरगिल? तुम्हें तो झगड़ा करने का कोई ना कोई नया बहाना चाहिए। मैं कब झगड़ने आई? मैं कोई झगड़ा वगड़ा करने नहीं आई थी, मैं तो यहाँ सॉरी बोलने आई थी। ओह, तो सॉरी ऐसे बोलते हैं इतने गुस्से में? तो मुझे गुस्सा किसने दिलाया? वो भी तो आप ही ने दिलाया ना। इसका मतलब झगड़ा आपने स्टार्ट किया। अब जब आप इतना चिड़चिड़ कर रहे हैं, इतना गुस्सा कर रहे हैं, तो ये बता दीजिए आपकी क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है मिसेस शेरगिल कि तुम मेरी प्रॉब्लम समझो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? झगड़े झगड़े के बीच में इतनी बड़ी बात बोल दी। कौन सी बात बोल दी? वही क्या वही? प्यार वाली बात। आज तक तो कभी नहीं बोली। बोलिए। तुम्हें क्या लगता है आज बोल दी? सीरियसली? अच्छा, तो आप मजाक कर रहे थे, जोक मारने की कोशिश कर रहे थे। प्यार नहीं करते आप मुझसे? ऑफ कोर्स करता हूँ, लेकिन तुम हंस रही हो, मेरा मजाक उड़ा रही हो। नो, मैंने जैसे तैसे बोला तो है ना, तुमने तो बोला तक नहीं है। हाँ तो नहीं बोलना है। मैं भी अगली झगड़े का इंतजार कर रही हूँ। जब अगला झगड़ा होगा तब मैं भी बीच में बोल दूंगी। तुम ये सही नहीं कर रही हो मिसेस शेरगिल। मिस्टर शेरगिल, लाइफ ऐसी ही होती है। लाइफ में सब कुछ सही नहीं होता है। हाँ सरकार, जब तक ये लोग पता लगाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अरे इन दोनों बहनों के लिए तो बहुत बड़ा जाल रचा गया है। इन दोनों बेवकूफ चुहियाओं ने बस एक ही रट लगा रखी है कि पूर्णमासी की रात को गुफा का द्वार फाड़ के अंदर घुसना है। इनके हिसाब से पूर्णमासी की रात 2 दिन बाद है, जबकि 2 दिन बाद तो मायावी पूर्णमासी की रात होगी, जो हम उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए अपने जादू से निकालेंगे। क्योंकि असली पूर्णमासी की रात तो पहले ही आ गई है, वो भी नीले चांद की रात। नीले चांद की रात, मायावी चांद। इसका क्या मतलब है? वक्त बीतता जा रहा है। अगर इस पूर्णमासी की रात तक तुम उस गुफा में नहीं जा सकी तो फिर कभी नहीं जा पाओगी। दिव्या ये ओ गॉड, तो साजनी और चकुर हमें बेवकूफ बना के गुफा में जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। 2 दिन बाद ये जादू से नकली पूर्णमासी का चांद निकलकर हमें गुमराह करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन ये नीली चांद की रात क्या है? कई सालों में एक बार पूर्णमासी की चांद का रंग गीला होता है, और ये 2 चूहियां, इनको तो पता भी नहीं चलेगा
कि वो दोनों जिस गुफा में जाने के सपने देख रही है वो वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगी। और वो दोनों अगर वहां सही वक्त पर नहीं पहुंच पाए तो फिर तो गुफा के अंदर कभी नहीं जा पाएंगी। दिव्या, हम अंदर बातें नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसकी बातें सुन सकते तो वो भी हमारी बातें सुन सकती है। आज पूरी चांद की रात है, वो भी नीले चांद की। अब क्या करें? करना क्या है? पूरे चांद की रात आज रात को ही है, मतलब हमें आज रात को ही जाना है। हे शैतान, ये दोनों तो डेरा डाल के यहीं बाहर ही खड़े हो गए। कहीं दोनों ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? क्या करूं, क्या करूं? ओह, तो अब तुम नखरे दिखा रही हो? हाँ, किसने कहा मैं नखरे दिखा रही हूँ? What rubbish? तो ये सब क्या है? क्या है? यही इसे कहते हैं नखरे दिखाना। मिस्टर शेरगिल, मिसेस शेरगिल, अगर नखरे नहीं दिखा रही हो ना तो कम से कम प्यार भी नहीं जता रही हो। हाँ तो नहीं जताना है और नहीं जताऊंगी। क्या कर लेंगे आप? देखिए, आप जो भी करने वाले वो मुझे बाद में सोच के बताना। फिलहाल तो मुझे चेंज करना है, तो आप बाहर जाइए। मैं क्यों बाहर जाऊं? ये मेरा कमरा, मैं यहीं बैठूंगा। तो मैं ही चली जाती हूँ। कहाँ? वहीं जा, कोई आता जाता नहीं, मेरा मतलब क्लोजेट में। क्लोजेट एरिया तो क्या, तुम किसी भी एरिया में नहीं जाओगी जब तक तुम वो 3 मैजिकल वर्ड्स नहीं बोल देती। तो वही सुनना चाहते हैं आप? बोल दो। हाँ, ठीक है। 3 मैजिकल वर्ड्स। आप बाहर जाइए। यू गो आउट। अरे ये क्या किया आपने? मेरे कपड़े ऊपर क्यों फेंके? चलिए उतारिए। नहीं उतार कर दूंगा। क्या कर लोगी? देखिए मिस्टर शेरगिल, आप ना ये गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये बिल्कुल सही है मिसेस शेरगिल, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। यू नो व्हाट, तुमने मेरे 3 मैजिकल वर्ड्स नहीं सुने। आई डोंट केयर। आपको लगता है अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं ये साड़ी नहीं निकाल पाऊंगी? मैं खुद भी कर सकती हूँ।